हेलो एवरीवन। हम लोग देखिए आज एक नए लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की। ठीक है, देखिए बेसिक से हम लोग एडवांस की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे और हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को लेके और उसको पूरा आराम से बेसिक से लेके एडवांस तक समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अभी देखेंगे अब जो पिछला लेक्चर आया, आप लोग देखिए क्या है कि हर लेक्चर एक दूसरे से आप देखिए कि वो देखिए हम लोग बेसिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं ना इकोनॉमिक्स की, तो हर लेक्चर में वो धीरे 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 वो डेवलपमेंट धीरे धीरे आगे जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि भाई लेक्चर जो है मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ों से दूसरा लेक्चर लिंक है। जब डेवलपमेंट होगा तो हर चीज़ लिंक होते हुए चलेंगी, क्योंकि अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो फिर ये पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ पे पहुँचे हैं, इसके पहले हमारी हालत ये थी। ठीक है, तो इसको आप जो है पूरा मतलब कि मिस मत करिए, लेक्चर देखते जाइए। जब पूरा चैप्टर का लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो फिर आप उसको जो है क्या करिए, आपको पीडीएफ के थ्रू या फिर बुक है तो एक बार फिर फटाफट एक बार रिवीजन भी मारिए, फिर आपको बेसिक कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, और जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम, आप उसको पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में। देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किया था, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देखा था कि भाई जब भारत आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ, तो उस टाइम में जो हथबंदी कानून था, ठीक है, हथबंदी से संबंधित जो कानून आए थे, प्लस कृषि सुधार में क्या क्या चीज़ें की गई थी, प्लस साथ ही हम लोगों ने देखा था कि जो हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति के क्या पॉजिटिव पक्ष थे, क्या नेगेटिव पक्ष थे, उस टाइम क्या स्थिति थी, क्यों हरित क्रांति के क्या लाभ हुए, हम लोगों ने वो सब पूरा लेक्चर में पिछले कवर कर लिया था। आज क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे सहायिका पर बहस। देखिए ये मतलब कि क्या है कि सब्सिडी, ठीक है, जो सब्सिडी पे आज भी आप देखेंगे ये मुद्दा जो है हर सीज़न कह सकते हैं, या हर इस पे बहुत बड़े आंदोलन भी होते हैं, इस पे हमेशा बहस का ये मुद्दा बना रहता है, एग्रीकल्चर सब्सिडी या किसी भी चीज़ से। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इसको हम लोग एक अलग लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सब्सिडी कितने प्रकार की होती हैं। अब देखिए सब्सिडी का आप बेसिक जाने रहेंगे तो फिर आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे भी तीन नहीं, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ठीक है, ऐसे ग्रीन बॉक्स, ऐसे करके जो सब्सिडी दी जाती हैं उस पर वर्ल्ड लेवल पे भी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बहस होती है। तो आप फिर करंट में क्या करना है, आप बेसिक क्लियर रहेगा तो बस इसको लिंक करते हुए चलना है। ठीक है, देखिए सब्सिडी क्या है कि आजकल देखिए क्या है, कृषि क्षेत्र में आर्थिक सहायता क्या होती है, इस पे हमेशा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बहस का मुद्दा हमेशा जो है बना रहती है। ठीक है, अब देखिए इसमें बहस का मुद्दा बनने का क्या कारण है कि भाई स्टार्टिंग में पिछले इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि भाई जब बाहर से जैसे कि भाई नए प्रौद्योगिकी हम ले रहे हैं, ठीक, देखिए उस टाइम जो हालात थे उसमें ये है कि भाई उस टाइम हमें क्या, जो मशीनें थी, अच्छे प्रकार के जो टेक्नोलॉजी बाहर से हम लोग आयात कर रहे थे, प्लस साथ ही अच्छा नए किस्म के बीज हो गए, उर्वरक हो गए, तो वो बाहर से मंगा रहे थे। तो उस टाइम जो है थोड़ा सा उसकी प्राइस मतलब थोड़ा क्या, वो काफ़ी महंगे वो सब प्राइस में मिल रहे थे इंडिया में। और प्लस हमारे किसान की वो हालत नहीं थी, हमारे भाई जाहिर सी बात है उस टाइम नया नया अभी हाल ही में देश आज़ाद हुआ था, तो गरीबी, बेरोज़गारी ये सब व्याप्त स्थिति थी और उतने महंगे में किसान अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो सरकार ने उस पर सब्सिडी देना स्टार्ट की थी। ठीक है, और उस टाइम की भाई ज़रूरी बात थी। लेकिन अब बात ये है कि भाई उस टाइम तो ज़रूरी था, लेकिन अभी बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई जब उस टाइम चीज़ें मान ली सब्सिडी सरकार ने दे दी, लेकिन अभी जो स्थितियां, जब मान लीजिए कि जो किसान थे अब बराबर किसान, सब किसान लगभग बराबर लेवल पे आ गए हैं, तो भाई सब्सिडी बंद कर दी जाए। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई सब्सिडी जो है, देखिए ये मुद्दा अगर आप देखेंगे जो लिखा हुआ चीज़ें हैं प्रेजेंट टाइम में भी बनी हुई है सेम चीज़ें। अब बहुत से लोग का मत है कि भाई सब्सिडी किस में से, उर्वरक पे दी जाती है। तो उर्वरक पे क्या होता है कि सरकार, जैसे कि आप देखेंगे यूरिया पे आप देखेंगे सरकार सबसे ज़्यादा सब्सिडी देती है। ठीक है, लेकिन वो यूरिया पे जो सब्सिडी है, ठीक है, वो क्या होती है, सरकार डायरेक्ट कंपनी को देती है, इसलिए कंपनी जो है मार्केट में कम दाम पे उसको बेचती है। अब बहुत से लोग का मत है नहीं, ये कंपनी को ना देके सीधे डायरेक्ट किसानों के खाते, किसानों को दिया जाए। ठीक है, हालांकि आप देखेंगे इनडायरेक्टली कि सरकार ने इस बात पे जो है थोड़ा सा कुछ इनिशिएटिव से कि वो किसान सम्मान निधि आती है, तो डायरेक्ट खाते में जो पैसे आती है, तो एक सरकार ने ये एक कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की तरफ गई है। लेकिन यहाँ पे ये भी आ जाता है कि भाई मान लीजिए कि अगर किसान जो है कि 1,000 रुपये की मान लीजिए कि यूरिया की एक बोरी है, ठीक है, अब 1,000 रुपये की कह रहे हैं बहुत से लोग का कि भाई जो सब्सिडी है ना सरकार जो है किसानों के खाते में दे। अब यहाँ पे एक मुद्दा ये भी आता है कि भाई पहले तो सरकार, किसान कहीं से इकट्ठा करके 1,000 रुपये लाएगा,
ठीक है। अब खरीदने के बाद फिर जो सब्सिडी बनती है फिर उसके खाते में जाएगी। तो ये भी एक समस्या है कि भाई हमारे यहाँ किसान मतलब कि भाई कोई सामान मतलब कि कृषि सब्सिडी में आप देखेंगे जो यंत्र आते हैं जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, ट्रॉली हो गई, ये सब भी उसी में आते हैं। तो पहले इसमें ये कि अगर सरकार डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफ़र करेगी तो उसके लिए तो पहले कृषक को उतना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा ना, फिर सब्सिडी मिलेगी। देखिए ये भी समस्या है। प्लस देखिए अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई जब लेबर, देखिए यहीं पे बात वही लिखी, एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल गया तो उसे धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए। बहुत से अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं, ठीक है। कि अब देखिए वही चीज़ यहाँ भी लिखी कि सहायिका का ध्येय किसानों को लाभ पहुँचाना होना चाहिए, कंपनियों को नहीं, ठीक है। और यही सब चर्चा आज भी आप देखेंगे सेम चर्चा आज भी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। अब बहुत से लोग को भाई, बहुत से लोग का ये मत है कि भाई सरकार को जो है नहीं अभी भी सब्सिडी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए कृषि क्या है, कृषि एक हमेशा जोखिम भरा कार्य है। जोखिम भरा इसलिए कार्य है कि भाई अच्छी बरसात हुई तो कृषि फसल अच्छी हुई, बरसात खराब हुई तब भी कृषि की फसल डाउन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बरसात हो गई या मौसम बहुत ज़्यादा प्रतिकूल हो गया तब भी कृषि क्षेत्र में नुकसान होता है। तो ये एक बहुत जोखिम भरा कार्य है, ठीक है, व्यवसाय है, जिसमें कि भाई किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए। बहुत से अर्थशास्त्रियों का ये मत है, ठीक है। अब देखिए इसमें धीरे धीरे क्या है कि सरकार ने बहुत सारे अब धीरे धीरे सुधार की तरफ जा रही है, ठीक है। प्लस साथ ही इसमें बहुत से लोगों का ये भी मत है कि भाई जो सब्सिडी है वो इससे समाप्त कर देनी चाहिए कि भाई सबको, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए एक निगेटिव पक्ष ये भी है कि भाई अगर यूरिया पे सब्सिडी दी जा रही है तो यूरिया पे सब्सिडी तो भाई छोटे किसानों मतलब कि ऐसा तो नहीं है ना कि भाई बड़ा किसान भी खरीदेगा तब भी उसे उतना ही सब्सिडी मिल रही, एकदम छोटा किसान जो खरीदेगा उसको भी उतना ही सब्सिडी, क्योंकि सरकार कंपनी को अगर पे कर रही है तो यूरिया मार्केट में तो कम प्राइस में मिल रही है, तो सभी लोग उससे बड़े छोटे किसान एक साथ खरीद रहे हैं। तो बहुत से लोग का ये मत है कि नहीं उसमें डिफाइन किया जाए कि भाई जो छोटा किसान है उसको सब्सिडी मिले और जो बड़े किसान है जो आर्थिक रूप से सक्षम है कि वो पे कर सकते हैं उनको सब्सिडी ना दी जाए, केवल निर्धन लोगों को इसका लाभ मिले। तो ये बहस का मुद्दा तब भी बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। और इसमें क्या करना है कि आपको अभी इस पे संबंधित ध्यान से इससे आप संबंधित आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा और आपको लिख के बताना है, ठीक है। पर देखिए यहाँ पे साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भाई 1960 के दशक में जब हरित क्रांति हुई, ठीक है, तो भाई ये तो हुआ कि भाई धीरे धीरे जो हम लोग आयात कर रहे थे दूसरे देशों से उस पर एक हम लोग धीरे धीरे एक खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनते चले गए, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इसके बावजूद भी ना क्या होता है कि यार चीज़ें जब कोई देश डेवलप होता है तो उसमें क्या होता है कि डेवलप जब होता है तो धीरे धीरे आप देखेंगे एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी उसके जीडीपी में कम होती जाती है, औद्योगिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि लेकिन हर चीज़ के होने के बाद भी वो डेवलपमेंट इंडिया ने नहीं अचीव कर पाई। क्यों? क्योंकि आप देखें 1990 के दशक में भी देखेंगे लगभग 65% किसी देश की मतलब 65% देखें मतलब बहुत बड़ी मात्रा में कृषि में ही लगी रही। हाँ, और धीरे धीरे देश में तो उद्योग इन सब पे जो है क्या फोकस हो रहा था, उद्योग का डेवलपमेंट तो हो रहा था, उद्योग का डेवलपमेंट भी हो रहा था। लेकिन अभी हम लोग आगे पीछे भी डिस्कस किए थे कि भाई 65% जनसंख्या लगी हुई है और जीडीपी में भी योगदान कृषि का धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी चीज़ का जीडीपी में योगदान घट रहा है तो उस हिसाब से जनसंख्या भी तो घटनी चाहिए ना, कि भाई 65% नई जनसंख्या मान ली कि जिस टाइम आज़ाद हुआ देश, ठीक है, उस टाइम मान ली कि 70% जनसंख्या काम कर रही थी कृषि में, ठीक है, और जीडीपी में योगदान मान ली कि 2% का था। लेकिन आज भी अगर मान ली कि 65% की जनसंख्या काम कर रही है, जीडीपी में योगदान 1% है, तो जाहिर सी बात है कि जीडीपी में कृषि का योगदान तो घट रहा है लेकिन जनसंख्या उसी अनुपात में काम कर रही है। तो इसको एक मतलब कि कह सकते हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का नहीं माना जाएगा, ठीक है। अभी इसको आप समझिए कि सिंपल सी चीज़ है कि भाई जीडीपी में योगदान घट रहा है लेकिन लोग उतने ही काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन कम हो रही है लेकिन लोग उतने ही उसमें काम कर रहे हैं। ये अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है, अब इसके पीछे का एक रीज़न था कि हाँ इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र और कृषि सेवा क्षेत्र इंडिया में धीरे धीरे इन लोग का जीडीपी में योगदान बढ़ता जा रहा था। लेकिन जिस हिसाब से हमारे यहाँ उद्योग लगे, हाँ देखिए जिस हिसाब से हमारे यहाँ उद्योग लगे या उद्योग क्षेत्र का देखिए उद्योग क्षेत्र की जो स्थापना होती जा रही थी, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को उद्योग क्षेत्र जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा था वो उसमें खपा नहीं पाया। मतलब कि भाई कृषि से अगर लोग निकलते तो कृषि से ज़्यादा अगर जॉब स्टेबल देखेंगे
देखिए हम लोग क्या देख रहे थे भाई, कृषि मानसून का जुआ है। तो कृषि जो है एक उतनी सिक्योर जॉब नहीं है, कृषि में एक रोजगार उतना स्थायी रूप से नहीं है जितना उद्योग में है, ठीक है। उसके कृषि के कंपैरिजन में की बात हो रही है। तो यही बात हो रही है कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग को वो जो है उद्योग जो डेवलपमेंट हो रहे थे वो, लेकिन एग्रीकल्चर में जितने लोग काम कर रहे थे उनको वो उतना खपा नहीं पाया। मतलब कि भाई उद्योग तो डेवलपमेंट हो रहे थे लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या थी कि सबको उद्योग या इंडस्ट्री में रोजगार नहीं मिल पा रहा था। तो आदमी जहाँ एक दो लोग की आवश्यकता थी वहाँ तीन तीन चार चार लोग एग्रीकल्चर क्षेत्र में आज भी काम करते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है। तो डायरेक्टली ये बात है कि भाई मतलब कि जो चेक एंड बैलेंस नहीं हो पा रहा था कि भाई यहाँ से जीडीपी तो घट रही है, इंडस्ट्री हमारे यहाँ ग्रोथ तो कर रही है, ठीक है, लेकिन जो जनसंख्या है वो उस ग्रोथ के हिसाब से इंडस्ट्री और उद्योग में सेटल नहीं हो पा रही, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे अनेक यही है कि सेवा क्षेत्र, देखिए सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाया। सेवा मतलब सर्विस क्षेत्र, इंडस्ट्री क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, ये जो कृषि में जो लोग काम कर रहे थे उनको वो उतना रोजगार नहीं दे पाया। अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950-90 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं, ठीक है। अब देखिए इस बेस पे बहुत से लोग जो हमारे पॉलिसी अपनाई गई उसका एक निगेटिव पक्ष भी मानते हैं। और इससे अब देखिए हल्का सा आपको थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर हुआ होगा। अब इसी के बेस पे क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपको लिखना है, ठीक है। और उस क्वेश्चन को क्या करना है, आप अपने कुछ पॉइंट में आप कमेंट बॉक्स में भी जो उसके कुछ पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। साथ ही आप उसको प्रॉपर चाहे तो आंसर लिख के आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिए। और फिर हम लोग अब आगे से क्या करेंगे कि भाई चैप्टर के वाइज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, चैप्टर के लास्ट में क्या करेंगे कि उससे संबंधित एक वीडियो पे क्वेश्चन पे ही डिस्कशन कर लिया करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग एग्री हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए अभी ये जो हम लोगों ने सब्सिडी पे डिस्कशन किए उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसमें देखिए सहायिका मतलब सब्सिडी किसानों को नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने को प्रोत्साहित तो करती है। जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कि भाई सब्सिडी मिलेगी तो नई टेक्नोलॉजी को कि जो महंगे दाम पे है किसान, भाई टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे ट्रैक्टर है ये भी तो टेक्नोलॉजी है ना। ट्रैक्टर में अगर मान लीजिए कि सरकार सब्सिडी दे रही है तो एक प्रकार से कम दाम पे मिल रहा है तो किसान थोड़ा सा एफर्ट भी मारेगा, अच्छा ले लेते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अब क्योंकि जब ले लेगा तो नहीं उसको भाई चीज़ों को सहूलियत होगी कृषि क्षेत्र में कार्य करने की। तो इसमें वही बात करें कि सहायिका किसानों को नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने को प्रोत्साहन तो करती है पर उसका सरकारी वित्त पर बोझ पड़ता है। यहाँ पे आप यूरिया वाला भी एग्जांपल ले सकते हैं जो हमने डिस्कस किया। अब इसमें क्या है कि आपने क्वेश्चन समझ लिया ना, इस तथ्य को ध्यान से पढ़कर सहायिका की उपयोगिता पर चर्चा करनी है, ठीक है। आपने ये पढ़ लिया कि भाई एक तरफ कह रहा है कि भाई अगर सब्सिडी दी जा रही है तो किसानों को उसका तो लाभ हो रहा है, इनडायरेक्टली लाभ भी हो रहा है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का थोड़ा सा प्रोत्साहन भी मिल रहा है, लेकिन साथ ही सरकार के जो है फाइनेंस पे इसका इफेक्ट भी पड़ रहा है। तो इसकी उपयोगिता के बारे में आपको जो है आप 150 या 250 जितने भी शब्द में आप इसको लिख के बताइए कि इसकी भाई इस टाइम में इसकी उपयोगिता है कि नहीं सब्सिडी की, ठीक है। इसके आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों पक्षों को लिखते हुए आपको सीधे क्या करना है, बताना है, ठीक है। और आप इसको अगर कुछ लोग लिख पाए तो आप इसके पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट ऐसे करके आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, प्लस या तो प्रॉपर लिख के आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और आप देखेंगे ना आपको हम दिखाएंगे इससे संबंधित सेम क्वेश्चन, सोचिए कि सेम क्वेश्चन जो है आप देखेंगे कि यूपी स्टेट पीसीएस में देखेंगे कि डायरेक्ट इसी से संबंधित मिलता जुलता क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मेंस में। वो क्वेश्चन भी हम लोग चैप्टर खत्म होने के बाद उसको डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसको लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अब चलिए आगे से क्या करेंगे, अब इंडस्ट्री या उद्योग वाला नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।